प्रभु महावीर ने हमें इस संसार सागर से पार होने के लिए सुंदर मार्ग दिया, शॉर्टकट, राजमार्ग, सीधा मार्ग। परंतु उस सीधे मार्ग को छोड़ करके हम उल्टे टेढ़े मेढ़े मार्ग पे जाते हैं और अनंत काल में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये संसार अनादिकाल से चलता रहा, अनंत तक चलता ही रहेगा। इस संसार का कभी अंत होने वाला नहीं। हाँ, तुम अपना अंत कर सकते हो। ये जीवात्मा संसार में कब आया, इसका कुछ ज्ञानी जन भी, केवल ज्ञानी भी अपने ज्ञान में देख नहीं पाए कि जीव कहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई। अनादिकाल से, क्योंकि अनंत चबीसियां बीत गई, अनंत तीर्थंकर हो गए। सिद्धशिला में अनंत अनंत आत्माएं पहुंच गई, जाएंगी, जा रही हैं। सिद्धशिला का भी स्थान ऐसे ही रहेगा। तो हम अपनी यात्रा का अंत कैसे करें? सबसे पहला प्रश्न आपने से पूछें कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से, मैंने जाना कहां है, मेरे जीवन की यात्रा कहां है। जफर ने कहा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। हमारा सबका यही हाल है। 4 दिन की जिंदगी ऐसे ही सपनों में, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। एक इच्छा शुरुआत होती है, उसकी पूर्ति होती है और खड़ी हो जाती है और भरने लग जाते हैं। आप देखो बचपन से लेकर अभी तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बहुत पूरी हो गई, पर एक इच्छा पूरी होती 10 और खड़ी हो जाती, 10 पूरी होती है 100 और खड़ी हो जाती। ऐसे ही ये जीवन की शुरुआत का पता नहीं, पर अंत कर सकते हो। जैसे महावीर ने कहा, तीर्थंकरों ने किया, तुम भी कर सकते हो, मैं भी। वो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पहले देखा कि संसार का मूल कारण क्या है। आवश्यक निरुक्ति में कहा है, संसारस्य मूलम कम्मं तस्विहुंति कसाया। बस छोटा सा सूत्र, संसार का मूल कारण है कर्म और कर्म का मूल कारण है कषाय। कषाय का अर्थ है कष आए, जिससे आपकी आत्मा कस जाती है, जकड़ जाती है, बंधन में आ जाती है, परिभ्रमण में आ जाती है। कष आए, कषाय। कर्म और कषाय 2 कारण है ये जीव का संसार में परिभ्रमण करने का। अब कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म क्या है, जीव क्या है, ये आपको तत्व की जानकारी करनी चाहिए। 9 तत्व करो, 25 बोल का टोकरा, छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो और बच्चों को सिखाओ, जरूर सिखाओ। मैं देखता हूं बच्चे बड़े होकर के सब कुछ जानते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर धर्म का पता ही नहीं उनको। नवकार मंत्र सीखा, नवकार मंत्र का अर्थ करते ही नहीं। माँ बाप कहते क्या करें महाराज, बच्चे मानते नहीं कहनी बात। अभी जब मानते नहीं, जब उनकी शादी हो जाएगी फिर कैसे मानेंगे? कहते क्या करें महाराज, सुनते ही नहीं। ये कुछ बच्चों का भी है, कुछ माता पिता का भी कसूर होता है कि माता पिता जैसे उनको नाश्ता देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनका अध्ययन करवाते हैं, तो धर्म का अध्ययन क्यों नहीं करवाते, जो मूल धर्म है। किसी दुनिया की पुस्तक में नहीं लिखा कि मैं कौन हूं। ये महावीर की आत्मकोश में लिखा है। महावीर की साधना की शुरुआत आचारांग सूत्र का पहला सूत्र है कि जीव नहीं जानता वो किस दिशा से आया है। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया,
ऊपर से आया नीचे दिशाओं से, जीव कहाँ से आया नहीं जानता, पर जानते हैं कौन? तीर्थंकर भगवान। जानते हैं कोई अवधि ज्ञानी, जानते हैं कोई सतगुरु, या उसके उपदेश से व्यक्ति जान सकता है, नहीं तो जीव प्रफन करता रहता है। और लास्ट में कहा सोहम, जो आप ध्यान शिविर में सोहम की यात्रा कर, सोहम वो मैं हूं। कौन? ये मंत्र नहीं ना, सोहम 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 करने का कुछ होने वाला नहीं है। इसको अंतर की गहराई से समझो। सोहम वो कौन? वो जो सिद्ध भगवान है, वो जो अरिहंत परमात्मा है, वो 26 देवलोकों के दो है, वो जो तुम हो, वो जो मैं हूं, वो जो नरक के नेरिए हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो केंद्री बेंद्री तेंद्री जिलेंद्री पचेंद्री नरक के निगोद, सब में वो और मैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये महावीर की दृष्टि, ये महावीर का ज्ञान, ये महावीर का आत्मदर्शन, इसको जाने बिना तुम कितना अध्ययन कर लो। यहां तक लिखा है 14 पुरुष से न्यून जिसको ज्ञान हो गया पर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, फिर संसार में आएगा, फिर भटकेगा। तो तुम सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु तुमने अपने को ही नहीं जाना कि मैं हूं कौन। तो अभी भी हमें भलेखा लगता है, हम आपका नाम लेते, आप कौन हो? मैं पत्नी हूं। आप कौन हो? मैं पति हूं। आप कौन हो? मैं जैन हूं। आप कौन हो? मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं। अरे भाई तुम नहीं हो, ये तो शरीर है। महावीर ने जीव और अजीव की विभक्ति कही है। ये तुम सूत्र सुन रहे हो, उत्तराध्ययन सूत्र, इसको गहराई से सुनो, घर में चिंतन मनन करो, एक एक अध्ययन को गहरे गहरे लेके जाओ, आपका जीवन बदल जाएगा। आप आ रहे हैं अनुष्ठान में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितने भाई बहन सूरत में अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं। और ये 21 दिन का अनुष्ठान यदि श्रद्धा से, संकल्प से किया, जीवन बदल सकता है आप। और उत्तराध्ययन सूत्र अपने घर में रखो, एक अध्ययन अपने बच्चों को पढ़ाओ। पहला ही अध्ययन विनय मूल धम्मो, बच्चों को सिखाओ विनय क्या होती है, अरिहंत के प्रति, सिद्ध के प्रति, नमस्कार मंत्र के प्रति विनय सिखाओ। पहले बच्चे झुकते नहीं, ऐसे आके खड़े हो जाते, उनको मन्ना करनी नहीं आती। हम क्या कहें? तो पहली शिक्षा विनय, उठ करके माता पिता को नमन करें। भगवान राम भी नमन करते थे, कृष्ण भी नमन करते थे, सभी तीर्थंकर भगवान से तीर्थंकर बन गए, पर माता पिता को नमन करते हैं। ये भारत की संस्कृति है, कितनी ऊंची संस्कृति है। रामायण में कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाहि माथा। रामायण कहती है प्रातः काल उठी के रघुनाथा। रघुनाथ राम, जिसको भगवान कहा जाता है, पूरा विश्व भगवान को राम मानता है, कृष्ण को भगवान मानता है, वो उठ करके माता पिता को, गुरु को नमन करते हैं। कितना ऊंचा स्थान दिया, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, गुरुदेव भाव, तीनों को नमन करो। शुरुआत विद्या से तभी आएगी। तुम्हारा बेटा उठे और तुम उठो, बेटे को नमन करना सिखाओ, झुकना सिखाओ, 5 नमस्कार मंत्र बोले, लोग उसका पाठ बोले। उनको पूछो नाश्ता देने से पहले कि तुमने नमस्कार मंत्र पढ़ा, तुम डरती क्यों? एक दिन नाश्ता छोड़ देगा, छोड़ दे, तुम्हें क्या तकलीफ होती कि पहले तुम माता पिता गुरु को नमन करके, नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके, प्रार्थना करके फिर ही बाहर आओ। बच्चों को संस्कार, आज हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, जो ये माता पिता के घर के संस्कार हैं। यदि हमें संस्कार ना मिलते हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे, और आ भी जाते हमें बाहर निकाल देते। आप स्वीकार कर लेते हमको, यदि मैं ऐसे आ जाता तुम्हारे घर में अंदर आ जाता तो। आप जो आप श्रद्धा से हमें देखते हो, सब कुछ देते हो, नमन करते हो, झुकते हो, क्यों? ये माता पिता के संस्कार हैं। युवाचार्य जी 7-8 साल की उम्र में आ गए। आचार्य जी, मैंने पूछा आप कैसे आ गए? आचार्य जी इनके गांव में गए, चाकन में गए,
तो अध्ययन कर रहे थे चौथी पांचवी क्लास में, तो आचार्य जी के साथ चल गए। तो पिताजी आए इनके पास कि गुरुदेव उनको घर भेज दो, अभी तक अध्ययन नहीं किया। तो गुरुदेव ने पूछा क्यों बच्चे घर जाना चाहता है? कहता नहीं, मैं तो यहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा हम यहीं पढ़ा देंगे। तो पिता ने इनकार भी नहीं किया। देखो कितना बड़ा संयोग, पिता ने इनकार नहीं किया। अच्छा, गुरु के वचन है, ये है गुरु के वचन की श्रद्धा। हम तुम्हें कुछ कहते हैं, तुम्हारे मनपसंद की बात होगी तो ठीक है, नहीं तो नाराज हो जाओ मुझसे। गुरु कभी कठोर भी होते हैं, कभी डांटते हैं, कभी पुस्कारते हैं। जैसे माँ कभी प्यार भी करती है, कभी लपड़ भी लगाती है। ये माता पिता गुरु तीनों का कर्तव्य होता है। कभी प्यार करेंगे, कभी चांटा भी मारेंगे, तुम्हारे भले के लिए लगाएंगे। जो उस चांटे को सहन कर लेता वो बड़ा हो जाता है। तो माता पिता गुरु का ऊंचा स्थान है। कैसे छोटे से बच्चे को आज्ञा दे दी। आज इनके माता पिता नहीं है, तो स्वर्ग में विराजमान होंगे। जब अपने बच्चे को देखते होंगे ये बच्चा किस सिंहासन पे चला गया, क्या माता पिता का हृदय फूलता नहीं है? मुझे बताया गया गुरुदेव जब पंजाब में थे तो इनके माता पिता इनके पास आए। उन्होंने देखा कि गुरुदेव के पास कोई अच्छा बोलने वाला संत नहीं है। कुंदन ऋषि जी महाराज साहब उस समय साथ में थे, छोटे से थे, और इनकी माँ ने संकल्प कर लिया कि मेरा बेटा होगा गुरुदेव को चढ़ा दूंगी। तुम कर सकती हो संकल्प ऐसा? ये माता पिता का संकल्प होता है, और संकल्प के आधार पर जो माँ ने संकल्प किया, 7 साल की उम्र में गुरुदेव के साथ चले गए। जैसे अवंता मुनि गौतम के साथ हो गए। ये पूर्व जन्म के संस्कार, और माता पिता वो व्यक्ति, वो जीव उस माँ की कुक्षी में आता है जो धर्मवान होती। तीर्थंकर किसी साधारण माँ के कुक्षी में नहीं आते। कुक्षी कितनी पवित्र हो गई वो, तो तीर्थंकर को जन्म देती है। तीर्थंकर भगवान उन माँ को नमन करते हैं, अरिहंत परमात्मा उस कुक्षी को नमन करते हैं जिस माँ ने ऐसे धर्मवान को जन्म दिया। तो माँ भी धन्य है, पिता भी धन्य है जो धर्म का संस्कार देते हैं। यदि ये आज घर में होते, अपने भाई का हिस्सा ले लेते, एक फैक्ट्री और खोल लेते, और क्या हो जाता? कौन जानता था इनको महेंद्र ऋषि के नाम से? धर्म में आए और इनकी कोई चाहना नहीं थी कि मैंने कोई युवाचार्य बनना है। इनको पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। ये धर्म का फल धीरे धीरे धीरे, और गुरुदेव से शिक्षा लेकर के इन्होंने विनय का पाठ पढ़ा। आप देखते हैं विनय का गुण कितना जबरदस्त है। और श्री ऋषि मुनि जी ने कहा था कोई धर्म के पद पर आगे आना चाहता है, वो शास्त्र कम पढ़ा हो चलेगा, वो तप ना करता होगा चलेगा, परंतु उनमें विनय का गुण है कि नहीं? विनय मूल धम्मो, दंसन मूल धम्मो। दर्शन आत्म दृष्टि धर्म का मूल है। तो बच्चों को सिखाओ जैसे इसकी माँ ने सिखाया था। माँ की संस्कार बच्चों के प्राणों के प्राण तक जाते हैं अंदर। माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, जो चाहे बना सकती है। तो आप, मेरा नम्र निवेदन है कि बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को पास बुलाओ, कोई कहानी सुनाओ, भगवान महावीर की वीरता की कहानी सुनाओ, उनको नमन करना सिखाओ, नमकार मंत्र का अर्थ सिखाओ, भगवान का चित्र सामने लेके आओ, और उनको अच्छे अच्छे मुनियों का चरित्र सुनाओ, ताकि तुम्हारे घर में एक बेटा यदि धर्म के मार्ग पर आता है, तुम्हारे दोनों कुलों को तार देता है। इनका सम्मान नहीं हो रहा। जो धर्म इन्होंने जिया है और धर्म जो दिया है, ये धर्म का सम्मान है, व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति कौन है? यहां महेंद्र ऋषि कौन है? शिव मुनि कौन है? इसके पीछे जो धर्म का बल, जो दृष्टि का बल, जो ज्ञान का बल, जो आचरण का बल, जो शुद्धि का बल, वो कौन है? वो महत्वपूर्ण है। तो चाहे तुम घर में रहो, धर्म करो। हम चाहते हैं तुम्हारा बेटा बेटी कोई आगे जाकर के
धर्म फैलाए, पूरे भारत में फैलाए। बहुत डिमांड आ रही साधना की। हमारे पास टीचर नहीं है इतने जो हम भेज सके, जो दे सके। तुम आकर के सीखो, ट्रेनिंग लो, और जगह जगह सेंटर हैं, स्थानक हैं। अब आपके कितने स्थानक हैं, महावीर भवन है, शांति भवन है, और कितने कितने भवन है, उदना का भवन। जाके क्लासेस लो, आसपास बुलाओ लोगों को। जो बहनें कम से कम 1 घंटा, 2 इतवार के दिन, शनिवार के दिन बच्चों को बुलाओ। जब बच्चों बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उनको ध्यान दो, उनको एक बार मोड़ दो, फिर युवा शक्ति पीछे नहीं रहती। यहाँ भी इस चतुर्मास में युवाओं ने बहुत काम किया है। युवा का मतलब केवल युवक नहीं, बहनें भी, जिनके भीतर एक प्यास है, जो कुछ करना चाहते। मैं देखता हूँ युवाओं में परंपरा का भेद नहीं होता। वो परंपरा को कुछ समझते नहीं। ये तुम्हारे ऊपर थोपा जाता है। और सच में तुम धर्म में आओ, धर्म में आओ तो परंपरा का पालन अपने आप होता है, अपने आप होता है। तुम केला खाना चाहते हो तो छिलके को उतारोगे ना, और छिलका भी सुरक्षित रखता है केले को। परंपरा की जरूरत है। यदि वो परंपरा आपको धर्म में ले जाए, और धर्म कौन सा धर्म? एक महावीर का धर्म, एक आत्म धर्म, एक तुम्हारा अपना धर्म, वो धर्म है, उसको पकड़ लो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो महावीर की वाणी कहती है, बच्चों को सिखाओ प्रेम से। तुम्हारे बच्चे तुम्हारू काबू हमारे पास भेज दो, आधे घंटे के लिए भेज दो, हम दीक्षा नहीं देंगे, चिंता ना करना। अपने आप आ जाए तो अच्छी बात है, पर बच्चों को घंटा आधा घंटा भेजो, सिखाओ। और तुम्हारा ही बेटा कोई बड़ा हो करके धर्म की प्रभावना करता है, तुम्हारा जीवन नहीं कुल तर जाते हैं। आपने सूत्र में पढ़ा नहीं, जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 लाख गाय का दान करता है, और एक व्यक्ति जो धर्म का आचरण करता है, धर्म भीतर समा जाता है, उसके धर्म अंग अंग कण कण में समा जाता है, वो आत्मदृष्टि संपन्न हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए धर्म की जानकारी बच्चों को सिखाओ कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, आंखों के विषय को, 5 इंद्रियों के विषयों को, कर्म आश्रव, संसार का मूल है कर्म। कर्म कैसे बनते हैं? चारों जगत में ये कर्म ठसाठस भरे हुए हैं, और ये शरीर, मन, वचन, काया, योग और कषाय के कारण कर्म बंधते हैं, अपने आप खींचे चले आते। जैसे मैंने कहा था, एक अग्नि का तपा हुआ लोहे का अग्नि, उसको पानी में रख दो, जल में रख दो, तो अग्नि पानी को खींच लेती है। ऐसे आत्मा जब कषाय भाव में आ जाती, क्रोध, मान, माया, लोभ में आ जाती है, और योगों की चंचलता होती है, तो कर्म खींचे चले आते हैं और आत्मा पर चिपक जाते हैं। और कितना क्रोध से, राग से, मोह से, वासना से आपने वो कर्म बांधे हैं, उसी अनुपात से, उसी रस से फिर कर्मों की नजरा होती है। आश्रव कर्म आते कैसे हैं, उनको रोकना कैसे है, उसकी नजरा कैसे करनी है, और मोक्ष कैसे, 4 ही बातें, बस 4 बातें सीख लो। बाकी दुनिया भर की जानकारी मत रखो कि मैं संसार में जन्म लिया, मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं महावीर कैसे बनूं, मैं महावीर की साधना को कैसे ले लूं। इस युग में, इस विश्व में यदि किसी ने धर्म दिया है, किसी ने साधना दी है, किसी ने दृष्टि दी है, किसी ने ज्ञान दिया है, किसी ने मैत्री दी है, तो महावीर सर्वोपरि है। बाकी सब ठीक है, भगवान बुद्ध भी, कृष्ण भी, राम भी, पर महावीर की मैत्री और महावीर का ज्ञान और महावीर की साधना और महावीर का भेद विज्ञान सर्वोपरि है। उस सर्वोपरि को अंगीकार कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत,
सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, अंग अंग कण कण रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। इस आत्म प्रदेश के कारण तुम सुन सकते हो, चिंतन कर सकते हो, कार्य कर सकते हो, चल सकते हो, निर्णय ले सकते हो, साधना कर सकते हो। यदि आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं। आत्मा निराकार है। निरंजन है, शुद्ध है, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है। एक आत्म तत्व को जान लो तो सब जान लिया। एक आत्म तत्व को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। एक शरणे है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शरणे है धारा की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता और नमन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज, अरहन्ते शरणं भवज, सिद्धे शरणं भवज, साहू शरणं भवज, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं। चारेश